मोदी से ज्यादा मोदी के वफादार हैं, जिन्होंने क्रिकेट को भी कशीदगी में झोंक दिया है। जिन कौमों ने आगे बढ़ना होता है, जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं, वो इस तरह की डिसीजंस लेती हैं। और इंडिया तो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे ज्यादा कहता है ना कि पढ़ा लिखा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर पढ़े लिखे मेरे ख्याल में जो जिन्होंने मुल्क चलाना है फिर वो अनपढ़ होंगे। इसका मतलब है जो इस तरह की डिसीजन। अब हैरत होती है कि एक चीज हुई है तो घंटे के अंदर उनका मीडिया जो है वो बॉलीवुड बन गया। और खुदा के लिए हर चीज के अंदर बॉलीवुड को ना डालो। उनकी मीडिया, मैं हैरान हूं, मैं बल्कि एंजॉय कर रहा था वो जिस तरह की बातें कर रहे थे कि यार ये देखो इनकी सोच चेक करो, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मीडिया जारी बात इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोगों को, बहुत सारे इलिटरेसी रेट वहां पे भी ऐसा नहीं है, एजुकेट करता है हाँ ना, असल चीज ये। तो सवेरा मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन कि मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ कि दो प्लेयर जो पाकिस्तान, जो मैंने देखे उनकी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह, वो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान। भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है, एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। सबूत तो दिखा दो यार। कोई चीज होती है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान? हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई आवाज उठाइए। हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, दुनिया के सामने पेश की है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। अच्छा भाई, जब आप बात करते हैं तो एक हल्का ख़ास ये भी कहता है, वो कहीं से भी हो सकता है कि ये क्रिकेटर्स हैं, इनको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, ये इनको खेल की बात करनी चाहिए। जब खेल रहे हो, जब नहीं खेल रहे तो आप आजाद उम्मीदवार है ना, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। हाँ। कोई एनओसी किधर है? यूसुफ यूसुफ किधर है? मैं यूसुफ को मिस कर रहा हूँ। पीसीबी को आधा पीएसएल खत्म होने के बाद याद आया कि वो तो बैटिंग कोच है, वो क्यों टीवी पे बैठा हुआ है? अचानक ही किसी ने किसी दिन सोचो कसम से। सौरव गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। आपकी तो मुलाकात भी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत उन्होंने मेरी इंग्लैंड में की थी, मैं पाकिस्तान प्लेयर नहीं था, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली ने, उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सामने आप ला के दें। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप दिखाएं। ठीक है, देखिए मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें देख के आप ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, पहुंच जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। सही। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट खत्म? दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट। मैं फवाद भाई, फर्ज करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। मैं यही कहता हूँ, दे दें 2 पॉइंट। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें। आप ऐसा करें ना, अगर आप फीड कर दे, घर आ जाए, वतन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। मसला हमारा ये है कि हम बैठे हुए, मैं और सादिया बात कर रहे थे कि हर सवाल का जवाब हर किसी को देना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल हुआ था आप उसका कह सकते थे कि जी ये तो क्रिकेट बोर्ड से बात करें, मेरे इससे क्या लेना देना है। हाँ। नहीं खेलना है तो क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे, खेलना है तो क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे। जी सौरव गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता ख़त्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे। बहरहाल सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए, फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं मीन्स के।
और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ। ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। देखिए, एज ए क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन, ये इस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मेरे देखें, विदाउट एनी प्रूफ डेफिनेटली टेररिज्म एक अलग चीज है जो वर्डिंग यूज हुई है, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ के कौन है वो उसके पीछे। डेफिनेटली ठीक है, तो आप ऐसे बगैर उससे इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। तो इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसे चेन जोड़ रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप, सौरव गंगुली साहब। और ये मैं बता दूं, ये जय शाह बैठे हुए, अमित शाह मोदी, ये चेन जो है ये खराब कर रही है। और फिर बात करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया स्ट्रिक्ट एक्शन फिर इस बात की भी कसम खा लें कि अपनी मूवीज में जो आप इंडिया पाकिस्तान के फाइनल दिखा रहे होते, क्यों दिखा रहे होते इंडिया पाकिस्तान के फाइनल? इसलिए दिखाते ना, आपको रेटिंग मिलती है। आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है भाई, ये बात अपने जहन में डाल लें। अपनी मूवीज से भी हटाएं, फिर मूवीज भी हम पे ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को व्यूअरशिप मिले, फिर इन चीजों से भी हटाएं ना। इन चीजों में क्यों रखा हुआ है फिर? अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, कितनी हाइप होती है। अगर पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा, जो इंडिया को जितने पैसे वगैरह मिल रहे थे, स्पॉन्सर मिल रहे थे, अगर पाकिस्तान ही सामने नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, देख लेंगे। आपने तो इंडिया का टूर किया है, बेंगलोर हुआ, बंगाल हुआ, ये इस तरह के शहर हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है मुंबई से, अहमदाबाद से। आपको लगता है गंगुली ने खुद ये बयान दिया, ये प्रेशर में आके उनसे बयान दिलवाया गया? पहली बात तो ये कि आप कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, तो आप खेल कहाँ रहे हैं हमारे से? नहीं, वो कह रहे हैं आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहिए, कहीं भी नहीं खेलना, मतलब वही कह। लेकिन मेरे हिसाब से मजबूर है, क्या करे, मतलब आई मीन के आप कहते हैं। लेकिन इनसाइड में आपको बताऊं, जितने भी प्लेयर हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि ये स्टेटमेंट दे। उनकी मजबूरी है यार, वो कभी भी, हमने तो देखा है उस टाइम में, जब उस टाइम में कोई हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, हालात ख़राब ही थे। चाहे वो हम ये देख लें कि पब्लिक हमारे फेवर में उस वक्त भी नहीं होती थी। तो हम कह सकते हैं कि गंगोली की मजबूरी मोदी? बिल्कुल मजबूरी है उसकी, बहुत बड़ी मजबूरी है। और अभी तो एक दो और आएंगे आपके पास स्टेटमेंट, ऐसे प्लेयरों के दिलवाए जाएंगे उनसे। तो यार ये क्रिकेट पे क्यों आ रहे हो यार? तुम जो किया है तुमने वो भुगतोगे भैया। ये तो हम तुम्हें बता दें कि हमें क्रिकेट में तो आपने किया, लेकिन दूसरी जगहों पे हमें हल्का मत लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, भारत में इतना बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तानियों को ये चीज़ सीरियस नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तानी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि भारत में जो मासूम लोगों की जान गई है, वो लोग ठहाके मार के टीवी पे बैठ के हंस रहे हैं और भारत की मजाक उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे उसमें कुछ पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि शाहिद अफरीदी को ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। भारत में कुछ भी हो, मासूमों की जान जाए या कुछ भी हो, उनको मज़ा आ रहा है पाकिस्तानियों को इन बात से कि भारत में आए दिन अटैक होता रहता है, क्योंकि भारत को वो लोग नीचे गिराना चाहते हैं, भारत को नीचे देखना चाहते हैं। वहीं पे उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ जो सौरव गांगुली ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट बंद होनी चाहिए, उस पर कह रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो हम बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आप अगर हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो आप जो कि बची खुची जो आपके पास इज्जत है वो भी पाने हाथ में आए, जो कि वो भी फिसल जाएगी। और जिस प्रकार से एशिया कप आने वाला है और एशिया कप में अगर भारत पाकिस्तान के साथ मना कर देता है तो फिर पाकिस्तान की टांगें काँपने लगेंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक तो वैसे ही क्रिकेट में इतना ज़्यादा उनका डाउनफॉल आ गया है, इतना ज़्यादा नीचे चले गए हैं पाकिस्तान की टीम और पीसी भी इतना ज़्यादा, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में इतना करोड़ों का जो घाटा हुआ, उन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि पाकिस्तान अब इस संभलने के लायक नहीं है और पाकिस्तान अब भारत से 1-2 मैच जीतेगी नहीं तब तक उनका क्रिकेट संभलेगा नहीं, क्योंकि भारत से
तो वैसे भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि अब उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर उनको जो अपना क्रिकेट में दोबारा से नाम बनाना है, तो उनको भारत को एक बार हराना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब भारत और पाकिस्तान के मैचेज़ होंगे, और ये भारतीय गवर्नमेंट ये चीज़ ज़रूर बैन कर देगी कि भारत और पाकिस्तान के मैच नहीं होंगे, जैसा कि सौरभ गांगुली ने बयान दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सौरभ गांगुली ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।